अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। 4 हल्कों की जंग लड़ने वाले आप 4 सवालात के जवाब में सड़कों पर कमर बस्ता हैं। लाहौर में हफ्ते के रोज एहतसाब रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से 4 सवालात किए। इमरान खान ने धमकी दी कि अगर नवाज शरीफ ने इन सवालात का जवाब ना दिया तो ईद के बाद मार्च का रुख रायवन की जानिब होगा, जबकि कादरी कसास का नारा लिए हुकूमत के खिलाफ मोर्चा जन है। इस साल 4 अप्रैल को अचानक जब पनामा लीक्स का जिन बोतल से बाहर आया तो इमरान खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एहतसाब के लिए कानूनी और सियासी जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग अभी जारी है और हुक्मरान जमात भी खम ठोक कर मैदान में वज़ीर आज़म के गिर्द हिफाजती हिसार कायम करने में मसरूफ है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन, नैब और स्पीकर कौमी असम्बली का दरवाजा खटखटाया। अब बॉल लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के सपुर्द कर दिया गया। मामला किस तरफ जा रहा है, ईद के बाद देखना होगा कि ये सितंबर साबित होगा या नहीं। अपने जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते चलूं। सबसे पहले एडवोकेट इश्तियाक साहब पैट से हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपकी आमद का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कादरी साहब की जब हमने उस दिन स्पीच सुनी तो कुछ मुट्ठी दिखाकर वो कह रहे थे कि फैसला मुट्ठी में महफूज है। आखिर वो किस जानिब इशारा कर रहे थे, कौन सा फैसला है और आगे अब क्या हिकमत अमली है? देखिए, वो जो फरमा रहे थे डेफिनेट है, वो उसकी तरफ जो है वो वाज़ेह इक़दाम भी जो वो उठाएंगे कायद मोहतरम, वो सबके सामने आ जाएगा, वो मीडिया पे आ जाएगा। आप इसका इंतजार करें। दूसरी जो बात है वो लीगल जो इलेक्शन कमीशन में हम गए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन में ये जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तो एडमिट हो चुका है और वो साबित हो चुका है कि वजीर आजम जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये मान चुके हैं कि पनामा जो अकाउंट्स थे और जो मेफेयर लंदन के फ्लैट्स हैं ये उनके बच्चों के हैं और बच्चे मान चुके हैं कि जो लंदन की जायदादें हैं ये तो हो गया ना इश्तियाक साहब, ये तो वो बातें हैं जो होती आ रही है। लेकिन इस बार जो बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस है ना वो इस तरह के हैं कि कुछ भारत से जो लोग हैं वो उनके पास मौजूद हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और कुछ ताल्लुकात उन्होंने बताने की कोशिश की जिसकी तरफ से उधर से काफी हार्श रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि आपको तो अदालत लेके जाएंगे इसके लिए, तो कोई सबूत मौजूद है जिनकी बिना पर ये बातें की जा रही हैं? देखें, बिल्कुल देखें इशू कितने बड़े हैं। आप कलभूषण यादव पकड़ा जाता है और वजीर आजम जुबान नहीं खोलता। वजीर आजम की जो फैक्ट्री थे उसके इंडियन एजेंट्स पकड़े जाते हैं, रॉ पेड़, तो वजीर आजम जुबान नहीं खोलते। ये सबूत तो नहीं हो सकते ना इश्तियाक चौधरी साहब, ये तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप अदालत में कैसे साबित करेंगे इसको? आप कहेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा गया इसलिए आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुने, ये इल्जाम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे ये बताएं, आपके सामने मैं रखता हूं एडमिटेड जो वीजे जारी किए गए हैं वो आपके मीडिया ने भी दिखाए हैं, आपके पास भी है। क्या वो वीजे जारी नहीं किए गए? ये मुझे बता दे। इसका जवाब हाँ में है कि नहीं है? इसका जवाब हाँ में है कि जो वीजे थे वो जारी किए गए उन लोगों को जो रॉ के एजेंट थे। अब इस बात को साबित करना, इससे आगे जो है वो ठीक है, अदालत का काम है। हम इलेक्शन कमीशन में भी ये नुक्ता उठाएंगे कि ये जो है, देखिए आर्टिकल 5 कहता है आप रियासत के वफादार रहेंगे, तो रियासत से वफादारी जानना आप चाह रहे हैं कि इश्तियाक चौधरी साहब जैसे कि परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि अब अदालत आपको लेके जाया जाएगा क्योंकि ये तमाम जो इल्जामात लगा रहे हैं वो झूठे हैं, तो कोई इस तरह के ये तो बातें जो आपने की अपनी जगह, लेकिन कोई इस तरह के ठोस सबूत मौजूद हैं जो अदालत मांगेगी या अदालत के लिए वो काम के होंगे और आप अपना पॉइंट साबित कर सकेंगे? जी बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जो अपने परवेज रशीद साहब हैं वो अदालत में जाएं और ये मशहूर है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए। ये जाएं, हम तमाम सबूत अदालत में पेश करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो इस इंतजार में है कि ये अदालत जाए, ये कल अदालत जाए, हम इनको अदालत में वो तमाम सबूत भी इंशाअल्लाह अजीज वो देंगे। देखिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी कभी भी ठोस सबूत के बगैर बात नहीं करते। वो उन्होंने जितनी भी बातें देखेंगे अदालत में क्या आप इस पॉइंट को साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बस ये बता दीजिए, एक और जो एलिगेशन आपके ऊपर यही लगाया जा रहा है कि अगर वो डुअल नेशनल हैं या ताज बरतानिया के साथ वफादारी का उन्होंने हल्फ उठाया है तो फिर वो किस मुंह से दूसरों के ऊपर इस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उन्होंने हल्फ उठाया है कि वो उस मुल्क के साथ वफादार हैं, ताज बरतानिया के साथ वफादार हैं, तो फिर वो किस तरह से, अगर कोई इस तरह का मौका आता है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती
ہوتی ہے کہ یہاں پر وفاداری یا وہاں پر وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے، تو کیا آپٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ کوئی ایشو ہے جس کو آپ ڈسکس کر رہی ہیں. بھئی وفاداری تو یہ ہے جو مجھے جواب دیں. دیکھیں آپ نے سوال کیا وفاداری تو یہ ہے. کیا یہ وفاداری ہے کہ ملک کو قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جائیں اور پاناما میں اکاؤنٹس میں بھر دیں؟ ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ باہر لے جا کر باہر جائیدادیں کھڑی کرنا، امپائر کھڑی کرنا، یہ وطن سے وفاداری ہے؟ وہ تو یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ 90 ممالک میں تنظیم کے دفاتر آخر کیسے بنائے گئے؟ تو وہ تو آپ سے اور بھی سوال کر رہے ہیں جو آپ ان سے سوال کر رہے ہیں. وہ کیسے بنے؟ وہ سچ کی وہ زبان ہے، وہ سچ کا پیغام ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری وہ جو امن کا پیغام ہے وہ جو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. چلیں اشتیاق چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی کتنی دیر تک اور ایکسپیکٹ کریں کہ طاہر القادری صاحب ابھی یہاں پاکستان میں موجود ہیں؟ جی بالکل، ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پہ ہیں. وہ پاکستان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، 20 کروڑ عوام کے ساتھ ہے. وہ انشاءاللہ العزیز اور اسی طرح وہ باہر کی دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام جو ہے وہ عام کر رہے ہیں، ساری دنیا میں عام کر رہے ہیں اور شرق سے غرب تک لوگ ان کی بات سنتے ہیں. چلیں اشتیاق چودھری صاحب یہ بتا دیجئے کہ وہ جو آپشنز مانگ رہے تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے جو کارکنان ہیں ان سے، تو اس کا کیا جواب آیا تھا؟ کیا نتیجہ نکلا تھا؟ رائے کی طرف مارچ ہوگا، اسلام آباد کی طرف ہوگا؟ کیا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ انتظار کریں فیصلے کا. تو ہم جو مشاورت کے بعد جو بھی ڈاکٹر طاہر القادری کو جب دی جائے گی پاور فیصلہ کرنے کی، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کا اختیار ہوگا، وہ سب کے سامنے آ جائے گا، میڈیا کے سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب اپیڈ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شوکت یوسف زئی صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ پشاور اسٹوڈیو سے موجود ہیں. شوکت یوسف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شوکت یوسف زئی صاحب کیا اب کراچی میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا کوئی نئی چیز سامنے آئے گی؟ کیونکہ یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ 4 سوالات سامنے آئے ہیں. کراچی میں کیا ایسی نئی بات ہونے جا رہی ہے یا وہاں پر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 22 اگست کے بعد وہاں کی سیاست میں دیکھنے میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ جو آج اسپیکر قومی اسمبلی نے جو کچھ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک ہی ادارہ رہ گیا تھا پارلیمان، اس کو بھی تباہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. اور اسپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے آج ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس نہیں ہے، بلکہ وہ جو شریف فیملی ہے ان کے مفادات کے وہ تحفظ کے نگہبان بنے ہوئے ہیں. تو اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ 2 ریفرنس تھے اور ان کا جو ایٹیچیوڈ نظر آیا وہ ایک کو بالکل مسترد کر دیا کہ جی نواز شریف صاحب نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور دوسری طرح عمران خان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا آرڈر دیا. تو شوکت یوسف زئی صاحب اگر وہ کچھ بھی نہ کرتے تو ویسے ہی 30 دن کے بعد یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف چلا ہی جانا تھا ایونچولی. نہیں لیکن دیکھیں نا، یا تو پھر دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے تھا نا. جس طریقے سے انہوں نے ایک کو تو بالکل مسترد کر دیا اور دوسرے کو کہا کہ جی اس کو بھیج دیا جائے، تو جھوٹ تو نواز شریف صاحب نے بولا ہے، قومی اسمبلی کے اندر آ کر بولا ہے اور ساری دنیا نے سنا ہے. پہلے یہ کہتے رہے جی ہمارے کوئی فلیٹس نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ابھی اچانک نکل آئے. تو یہ جھوٹ تو انہوں نے بولا نا، ان کو ثابت کرنا آپ یہ نہیں کہہ رہے، یعنی شوکت یوسف زئی صاحب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فیصلہ میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو رعایت ملی تو ہمیں بھی رعایت ملنی چاہیے تھی. نہیں، رعایت کی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے سپریم کورٹ ہو. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے دیکھیں نا، ہم نے تو شروع دن سے لے کے پارلیمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، سپریم کورٹ گئے، الیکشن کمیشن گئے، اس کے بعد پھر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ جو قوم ملک کا پیسہ ہے جو لوٹتے ہیں ان کو حساب دیں، وہی کرپشن ملک سے ختم ہو جائے. انہوں نے کوئی ذات کی بات تو ٹھیک ہے. آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، طلال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، وہ ہمیں ابھی جوائن کر چکے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس پر گفتگو کا سلسلہ آگے.
वेलकम बैक। दोपहर की एक और अहम खबर के साथ सिंध हाई कोर्ट के इतराफ में बैनर्स लगे हैं और उनके ऊपर ये लिखा है कि जो कायद का गद्दार है मौत का हकदार है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शर्मिला, ये एक बड़ा अजीब सी जो है वाक़या पेश आया है, जानने की बिल्कुल हम ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये बैनर्स लगाए कब गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये किसको और क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि जब भी हम कराची में, और बल्कि हमने कुछ और भी शहरों में ऐसा देखा है कि रातों रात कुछ बैनर्स लग जाते हैं और फिर हम ये सोचते रहते हैं कि ये बैनर्स आए कहाँ से और इसके पीछे मकासद क्या है। मेरे ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को ये मालूम करना चाहिए, और क्योंकि देखिए कराची में एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल एक स्पेक्ट्रम है जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। हुकूमत तो आपकी है ना शर्मिला साहिबा, सूबाई हुकूमत का क्या रोल होगा? देखिए, सूबाई हुकूमत में अब देखिए अब बल्दियाती निजाम भी आ चुका है और इस शहर के अंदर अब एक मेयर और तो ये दौर खराब हो गया, यानी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि कौन लगा गया है बैनर। नहीं जी, देखिए जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की बात नहीं है। हर जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी समझने की और निभाने की जरूरत है। जाहिर बात है कि वजीर आला सिंध तो सड़कों का दौरा करके हर वक्त ये चीजें नहीं देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनके नीचे डीएमसीज होते हैं, उसके अब एक डिप्टी मेयर है, उसके ऊपर एक मेयर है। लेकिन आपसे तो आपका ही जवाब मांगेंगे ना शर्मिला साहिबा, उनका जवाब उनसे मांग लेंगे, आपका जवाब आपसे मांगेंगे। सुबह में आप लोगों की हुकूमत है, सीएम आपके बैठे हुए हैं, तो फिर मैं तो इस वक्त ये तो अभी मेरे ख्याल है आधे एक घंटे पहले की बात है जो ये तमाम बैनर्स यहाँ पर आ गए हैं। मैं तो इस वक्त यही कह सकूंगी कि फिर ये कोई नामालूम अफराद हैं जो ये बैनर्स लगा गए हैं, और जाहिरी बात है कि ये बैनर्स उतरने चाहिए और इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। उतर तो जाएंगे शर्मिला फारूकी साहब, लेकिन लगाए किसने? ये तो आपका काम बनता है ना कि पता किया जाए, और इस चीज का भी एहतमाल है कि दिन दिहाड़े के बैनर्स लगाए गए हैं। रिपोर्टर अभी जब बात कर रहा था तो उसने कहा कि अब से कुछ देर पहले ये बैनर्स मौजूद नहीं थे और अभी ये बैनर्स लगे हैं, किसी ने नहीं देखा, वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। देखिए, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि ये काम ना मेरा है ना आपका है। मैं तो एक लेजिस्लेटर हूँ, मैं एक मेंबर ऑफ असेंबली हूँ। इस शहर के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं, डीएमसीज भी हैं, मेयर भी है, डिप्टी मेयर भी है। ये मेरा काम तो नहीं है मालूम ठीक है, फिर तो वफाकी हुकूमत भी है। तलाल चौधरी साहब, ये इतने सारे लोग मौजूद हैं तो एक फिर वफाकी हुकूमत भी है, शायद उनके पास कोई जवाब हो। आपको कुछ पता है? शर्मिला साहिबा को तो नहीं पता। आपको कुछ पता है कि कराची में जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है ये कौन कर रहा है? ये इस तरह के बैनर्स लगाना, वो भी सिंध हाई कोर्ट के एतराफ में, कितनी संगीन नौयत का ये वाक़ा है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सूबाई हुकूमत इससे बिल्कुल लाइल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इस पे कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह की कुछ तकारीर और नारे भी लगाए गए, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर भरपूर एक्शन किया। वो किसी के इलीगल ऑफिस थे, वो किसी, आपने देखा कि वो तब्दीलियां उनके पार्टी के आइन में भी आई जो कभी सोची नहीं जा सकती थी। कराची उन तस्वीरों से पाक हुआ जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो अगर ये किसी ने बैनर लगाए हैं तो यकीनन सूबाई हुकूमत उस तक पहुंचेगी और हम उनके साथ खड़े हैं। और पूरा पहले भी पाकिस्तान की सलामती के लिए किसी हमारा कोई सियासी इख्तलाफ नहीं है। हम ना सियासी इख्तलाफ अपनी जगह हो सकता है, पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे खड़े हैं। और ये जिसने बैनर लगाए उसने ये साबित किया है कि जो मुल्क का गद्दार है वो भी मौत का हकदार है। देखें, ये तो फिर बड़ा उसने खुद ही मान लिया है कि पहले तो वो गद्दार जो इस मुल्क का है उसको भी वो सजा मिलनी चाहिए जो बैनर पे लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि आप हम एक दो बैनर्स के पीछे कोई पैनिक क्रिएट करने की बजाय मौका दें सूबाई हुकूमत को और वहाँ के बाकी एजेंसीज को कि अमल करें। लोगों में खौफ तो बिल्कुल फैलता है ना। तलाल चौधरी साहब जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर जो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं उसका हुकूमत को क्यों नहीं पता होता? जवाब दे तो इवेंचुअली हुकूमत होती है, सूबाई हुकूमत होती है या वफाकी हुकूमत होती है। पहले तो सूबाई हुकूमत ही होती है, लेकिन शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि वो लाइल्म है, नामालूम अफराद का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये किस हद तक काफी है? ये देखिए, मेरा ख्याल है कि शर्मिला साहबा को मौका दें और वो पता करें। यकीनन ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये शायद उनके लिए अचानक खबर हो। उन्हें ये बड़ी अहम खबर में कोई शक नहीं कि अहम नहीं है, अहम है,
لیکن اس پر طلال انہیں چودھری پہنچنے صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں موقع موقع دے. دے، لیکن صوبائی شرمیلا حکومت اس پر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بلدیاتی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس طرف بات کر رہی ہیں، ان کو تو موقع سچ نہیں چاہیے ہے. تو پھر یہ ذمہ داری جب آپ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. کیا واقعی سیریسلی اس ایشو کو جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر یہ کیوں ہوا، دن دہاڑے ہوا، آخر کیسے ہو گیا، کون لگا کر چلے گئے، اور کراچی میں اب اور مزید کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں. پرائم منسٹر نے اس رات جب یہ ایک تقریر اور پھر اس کے بعد نعرے لگے، اپنی زندگی کا سخت ترین میسج دیا، اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور پھر اس سٹیٹمنٹ پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ ریفرنس کی صورت میں ہو یو کے، وہ پاکستان میں کاروائیاں ہوں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ صوبائی حکومت اسے بالکل کرے، ادروائز ہم ان کی مدد بھی کریں گے. نہیں تو یہ بینر اور نعرے اور یہ چند ایک جو چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایکشن ہوتا نظر آئے گا، اور ایکشن بھی سخت قسم کا، کیونکہ پاکستان کے لیے کوئی صوبائی، کوئی وفاقی، کوئی پیپلز پارٹی نون نہیں ہے. پاکستانی ہیں ہم سب سے پہلے، اور اس پہ ہمارے جذبات بھی ہیں اور ہمارا حلف بھی ہے اس ملک کے ساتھ بھی. تو یہ ممکن نہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. صوبائی حکومت کو چاہیے کہ آج شام تک ان کا پہنچے اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، سزا بھی ملنی چاہیے، صوبائی حکومت کو پہنچنا بھی چاہیے. کیا فوری طور پر ایکشن لینے جا رہی ہے صوبائی حکومت، کیونکہ یہ ایک بڑی سمبولک قسم کی بات ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے باہر اس طرح کی کارروائی کی گئی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ ہی دیر پہلے یہ بینرز جو ہیں یہ نمودار ہوئے ہیں، اور اس پہ ڈیفینیٹلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایکشن لے گی. یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سے وہ افراد تھے جنہوں نے یہ بینرز لگائے، اور بینرز اتار بھی دیے جائیں گے. دیکھیے سندھ اسمبلی آلریڈی ایک قانون پاس کر چکی ہے جہاں پر اس قسم کے بینرز، وال چاکنگ جو ہے وہ ایک جرائم ہے اور اس کے اوپر سزا ہے. کراچی میں پہلے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ ہر گھر کے باہر، ہر دیوار پہ جہاں نظر آئی کوئی صاف جگہ وہاں پر نعرے اور تمام چیزیں لگا دی جاتی تھیں. اب پچھلے 1.5-2 سال سے جب سے یہ بل پاس ہوا ہے اور یہ ایک قانون ہے، تو کراچی میں آپ دیکھیں گی کہ اب اس قسم کے نعرے نہ دیواروں پہ، نہ کہیں پر، نہ اس قسم کے بینرز پہ، یہ اس کی تعداد جو ہے بہت کم ہو گئی ہے. یہ دیکھیے یہ اگین جس طریقے سے ابھی طلال چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی پینک کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لگا دیتے ہیں لوگ. دیکھیے پہلے بھی لگے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ پہلے بھی ایک کسی آرگنائزیشن نے آ کے کچھ لگا دیے تھے اس قسم کے بینر. یہ واقعی اتنا پریشان ہونے کی بات ہے یا نہیں؟ اب پی ایس پی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائے گا کہ کیا واقعی یہ اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دینے کی کوشش کی گئی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں شاید اس کے کچھ آگے بھی آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ سیف الرحمان صاحب؟ جی بالکل، دیکھیں ماضی میں بھی اس طرح کے بینر اور نعرے لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا جو بھی الطاف حسین یا ایم کیو ایم کے خلاف، الطاف حسین کے ایم کیو ایم کے خلاف کھڑا ہوا، اس کو اس دنیا سے ہٹا دیا گیا. اور یہ چھیڑ دی گئی ہے اعلیٰ عدالت کے باہر بینر لگا کے. یہ جو باہر سے جو تو کس کے لیے یہ میسج؟ کس کے لیے یہ میسج؟ آپ کے لیے یا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے؟ دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ سب کے لیے ہے. جو بھی الطاف حسین کے خلاف بات کرے گا، جو الطاف حسین کے خلاف کھڑا ہوگا، یہ ان کے لیے میسج ہے. یہ باہر سے سارا سسٹم آپریٹ ہو رہا ہے. اس طرح کے بینر جو ساؤتھ افریقہ اور دیگر جگہ سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سسٹم چلا رہے ہیں، جو لندن میں سے کچھ لوگ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ میسج دیا گیا ہے پاک پر زمین کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو الگ ہو گئے نا، ہم تو ڈینائی کر کے الگ ہو گئے. یہ فاروق ستار گروپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو سیف یار خان صاحب، یعنی آپ مانتے ہیں کہ فاروق ستار کا جو گروپ ہے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اب بالکل الگ ہو چکی ہے اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ان کو دھمکیاں ملنے لگی ہیں، یہ مانتے ہیں آپ؟ جی ہم الگ ہو چکے ہیں، لیکن یہ دھمکی ہمارے لیے ہو سکتی ہے، سب کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بات نہیں آئیں گے. یہ اصل میں مصطفیٰ بھائی اور نیز بھائی نے جو ہے ان کا، یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے غداری کر دی قائد سے، اور یہ میسج ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ غدار لوگ ہیں، ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو یہ تو ابھی صرف بینر ہے. خدا نخواستہ مجھے ڈر ہے اگر حکومت نے، دونوں حکومتوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا، اس پر بین نہیں لگایا گیا، تو اس کے نتائج خطرناک بھی نکل سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سسٹم سیف یار صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے جو آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بینر تو لگ رہے ہیں نا، بینر لگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو لگا رہے ہیں نا. یہ کوئی وہاں سے آ کے تو کوئی باہر سے لگا نہیں رہا نا، وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے نا سسٹم.
कुछ ना कुछ लोग मौजूद हैं जो बैनर इस तरह के बैनर लगा रहे हैं। और आपने चौकिंग भी देखी होगी, वहाँ कुछ दिन पहले चौकिंग भी मुख्तलिफ जगह पे की गई थी, इसी हवाले से इसी तरह की चौकिंग की गई थी। तो सैफ यार खान साहब, आप इस चीज का भी तो खदशा हो सकता है ना कि कोई साजिश की गई हो या फिर मामले को इस तरफ ले जाने की एक कोशिश हो? देखिए, साजिश, आप वो नारा लगा था 22 अगस्त को, वो क्या साजिश था? वो तो खुद उनके कायद ने लगाया था ना, और उनके साथ यहाँ सूरतकार थे जो उनको सूरतें पैदा कर रहे थे, जो करते रहे माजी में भी लगाते रहे। तो ये तो तय ना, ये मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है ना। और ये ऐसा ही है कि वो जो एमक्यूएम, अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम है, ये उसके लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है। और इसका खदशे का इज़हार तो हम बार बार मुस्तफा कमाल भाई कर रहे हैं। सैफ यार खान साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। जवाद शोएब हमारे साथ नुमाइंदा कराची से मौजूद है जियो न्यूज के। जवाद, ये बताएगा कि वाक़या कैसे और कब पेश आया, कब लगे ये बैनर्स? इस सिंध हाई कोर्ट का ये दाखिली रास्ता है जहां पर चौरंगी है पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। यहाँ पर ग्रिल के अंदर ये बैनर बांधे गए थे, जो दोनों बैनर जो है वो अब पुलिस ने आके रिमूव कर दिए हैं, बैनर हटा दिए गए हैं। उस बैनर पर जानशीन अल्ताफ की जानिब से बैनर लगाया गया था और उसमें तहरीर थी, जो कायदे तहरीक का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये बैनर दिन के वक्त ही यहाँ पर लगा है। इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो ग्रिल के ऊपर हम देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पर नस्ब है, जो इंतजामिया को यकीनन उन लोगों की शनाख्त में मदद देगा कि जिन्होंने कैमरा। लेकिन जवाब, ये बात कंफर्म है कि वो कैमरा काम कर रहा है? बहुत दफा ऐसा होता है कि कैमरा ही नहीं काम कर रहा होता। जी, ये तो अब तफ्तीशी इदारे और हाई कोर्ट का जो अमला है वो बता सकेगा बाद में कि आया ये कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद, हम देख सकते हैं कि एक कैमरा बिल्कुल इस ग्रिल के ऊपर लगा हुआ है, जबकि बिल्कुल सामने जो है वो पासपोर्ट ऑफिस की जानिब जो सड़क जा रही है उस पर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनका रुख दाएं और बाएं जानिब है। जबकि जो ग्रिल के ऊपर लगा हुआ कैमरा है वो चारों तरफ जो है वो कवर कर सकता है। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा ये वर्किंग है या नहीं, इसका भी कुछ कहना कबल वक्त होगा। ठीक है, तो बैनर्स उतार लिए गए हैं और आप इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि दिन दहाड़े लगाए गए हैं। आपसे कुछ देर पहले ये बैनर्स मौजूद नहीं थे और अभी ये बैनर्स लगे, किसी ने नहीं देखा लगाते हुए? जी, ये बैनर जहाँ लगाए गए हैं यहाँ पर अमूमन गाड़ियाँ, कार वगैरह या मीडिया की गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वहीं पर ग्रिल के ऊपर ये बैनर बांधे गए थे। तो पुलिस जो यहाँ पर मौजूद, उनका यही कहना है कि वो नहीं देख सके, उनकी नजरों से ओझल थे ये बैनर। ताहम जैसे ही ये मीडिया पर खबर नशर हुई उसके बाद जो है वो इंतजामिया यहाँ पर पहुंची है और इस बैनर को रिमूव कर दिया गया है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जवाद शोएब हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से बैनर्स वहां पर लगे और अभी उनका ये भी कहना था कि जैसे ही मीडिया के थ्रू ये खबर नशर हुई तो वहां से बैनर्स उतार दिए गए। सैफ यार खान साहब, पहले रात के टाइम इस तरह की कार्रवाइयां हुआ करती थी, दिन दहाड़े बैनर्स लगे हैं इस दफा। देखिए, ये तो मैं बार बार ये बात बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो हवारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जो अल्ताफ हुसैन का सिस्टम नेटवर्क चलता है बाहर से, वो ऑपरेट हो रहा है। और मुझे डर है कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और खासतौर से दोनों हुकूमतों ने इन चीजों पे एक्शन नहीं लिया तो ये शहर के अंदर एक जो सिलसिला कत्ल और गारत का था, जो रुक गया था, ये दोबारा शुरू करा दिया जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे। मैं हैरान हूँ कि फारूक सत्तार ग्रुप जो है वो ये चीजें एक्सपोज क्यों नहीं कर रहा कि माजी में भी ये सिस्टम वहाँ पे चलता था और दोबारा से ये सिस्टम ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। जो सैफ यार खान साहब, ये जरा क्लियर कीजिएगा कि आप फारूक सत्तार ग्रुप यानी एमक्यूएम पाकिस्तान को इसमें मुलव्विस मानते हैं, इससे अलग मानते हैं, या ये धमकी आप कहते हैं कि उनके लिए? नहीं, ये उनके लिए भी है, उनके लिए। देखिए, मैंने बोला ना, हम तो छोड़कर आ गए ना, हम तो औहदे तमाम असाइश से छोड़कर आके हमने तो आके हक बात कही है। वो तो उनके उस पार्टी को यूज कर रहे हैं, एमक्यूएम को। यानी आप कह रहे हैं कि जो अल्ताफ हुसैन के नाम पर लिए गए वोटों और पर्क्स को एंजॉय कर रहे हैं, ये धमकी उनके लिए भी हो सकती है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका ठीक है, को वो यूज कर रहे हैं, उनके मैंडेट को यूज कर रहे हैं, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम को यूज कर रहा है, तो उनके लिए भी उसी तरह का ट्रेड होगा, बल्कि हो सकता है हमसे ज्यादा उनके लिए भी होगी। तो यानी इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है, यानी आपको ये लगता है कि वो अब बिल्कुल अल्ताफ हुसैन साहब से कट ऑफ हो चुके हैं। लाताल्लुकी का जो ऐलान था वो गलत नहीं था, जिसके ऊपर खदशात आप लोगों की जानिब से जाहिर किए जा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, गेम की जा रही है, वो मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक नहीं। अगर धमकियां उनके लिए तो फिर तो मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हुए ना। अजीम अहमद तारिक के साथ जो ग्रुप बना था उसमें से कुछ लोग इनके साथ भी हैं, ये उसी ग्रुप की कार्रवाई हो सकती है। उस ग्रुप को भी तो अल्ताफ हुसैन ने ऑन किया था कि भाई जाओ और ये वहां पे उनका साथ दो, और फिर उसी के खिलाफ अल्ताफ हुसैन ने उनको गालियां दी और उनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए थे।
ये वक्ती तौर पे तो हो सकता है अब दोबारा से वहाँ से फाल होना शुरू हो गया और ये सिस्टम। लेकिन सैफियार खान साहब, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों से जब हमने इस हवाले से मौक़िफ़ लिया है तो वो काफी कॉन्फिडेंट और श्योर दिखाई देते हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं होने जा रही है और सूरत हाल काफी हद तक अंडर कंट्रोल है। जी सॉरी जी, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि अभी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दोनों रिप्रेजेंटेटिव से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और सिचुएशन काफी हद तक अंडर कंट्रोल है, इसको इतना हाइप देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए अंडर कंट्रोल किस तरह अंडर कंट्रोल है कि ये मुल्क के खिलाफ एक तरफ नारे लग रहे हैं, मीडिया हमले हो रहे हैं, एक की जान चली गई है और ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये इस तरह के बैनर लग रहे हैं, ये मैसेज होता है, ये पैगाम होता है और आला अदालत से बाहर लगा है ये बैनर, तो ये मैसेज सबके लिए है कि भाई जो भी अगर गलत यानी अगर कोई आप ही कह रहे हैं कि मैसेज सबके लिए है और ये बात इतनी छोटी भी नहीं है कि अगर इसको कहा जाए कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आगे आने वाले दिनों में कुछ और मजीद जो चीजें हो सकती हैं उनकी जानिब एक इशारा है। बहुत शुक्रिया सैफियार खान साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, दोपहर की खबर में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। अभी आप बात सुनिए आपने पीएसपी के रहनुमा सैफियार खान की। अभी हम आपको फुटेज दिखाते हैं, सवाल की जानिब मैं आगे आती हूँ आपकी तरफ। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम फुटेज प्ले करने वाले हैं वही वाली सिंध हाई कोर्ट के इतराफ में जो बैनर्स लगे थे, ये आप अपनी बैनर्स टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या नारे दर्ज थे। और ये कोई इतना छोटा बैनर नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि ये नज़रों से ओझल हुआ हुआ बैनर था या नज़र नहीं आया। ये बहुत बड़ा बैनर है, पूरी दीवार पर ये सफ़ेद रंग का बैनर है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट किस्म का बैनर है जिसको बड़े वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट के इतराफ में ये बैनर्स लगाए गए थे। अब से कुछ देर पहले दिन दहाड़े ये बैनर्स लगाए गए थे। कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा इनके ऊपर मौजूद है, लेकिन कराची में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो सीसीटीवी काम नहीं कर रहे होते। देखना यह है कि सीसीटीवी में वो बंदा कैप्चर हो सका है या नहीं जिसने ये कोशिश की है इस तरीके से एक खौफ व हिरास फैलाने की। यहाँ पर बैनर्स अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तलाल चौधरी साहब, पाक सरजमीन पार्टी के सैफियार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक ऐसा शख्स जो कि ग्राउंड रियलिटी से वहाँ वाकिफ है। उन्होंने कहा कि ये इतनी छोटी